हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है श्रीराम फाइनेंस के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन उमेश रेवनकर। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहूँगा, अब एआरसी कारोबार में आप उतरने की तैयारी कर रहे हैं तो उसके पीछे क्या मकसद है, कितनी पूंजी आप डालेंगे उस कंपनी को शुरू करने में और कब तक हम इसको हकीकत में तब्दील होते हुए देखेंगे? देखिए, ये एआरसी बिजनेस तो इंडिया में बहुत पुराना है, 20 साल से है। लेकिन हमने एक चीज़ देखा कि स्मॉल रिटेल पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए एआरसी कोई स्पेशलाइज्ड नहीं है। और है तो वो क्षमता चाहिए, नॉलेज चाहिए, कैपेबिलिटी, नेटवर्क, एक्सपीरियंस सब चाहिए। हमारे पास तो एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम 40 साल से लेंडिंग रिकवरी कर रहे हैं। हमारे पास वो एक ग्राउंड रियलिटी मालूम करने का, कलेक्शन करने का एबिलिटी है। तो मुझे लगता है कि हम एक इसमें एआरसी बिजनेस में अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बहुत सारा एनपीए बैंकों में और एनबीएफसी में पड़ा है, उसको हम बाई करके वो उसको रिवाइव कर सकते हैं। छोटी टिकट साइज का, स्मॉल टिकट साइज, वो हमारा अंदाज है कि 20 लाख से नीचे टिकट साइज का, वहां पे हम ज्यादा फोकस कर सकते हैं। यस सर। और सर, कितना पूंजी डालेंगे और क्या आपने लाइसेंस के लिए आवेदन कर दिया है और कब तक हम इसको शुरू होते हुए देखेंगे? हमने 300 करोड़ इन्वेस्टमेंट का प्लान किया है। और एप्लीकेशन तो हम रेगुलेटर के पास ऑलरेडी है। तो मेरे ख्याल से तो जल्दी से जल्दी वो कुछ उसका एक सैंक्शंस मिलना चाहिए। मान सकते हैं कि इस वित्त वर्ष के अंदर उसको हम शुरू होते देख सकते हैं। मेरा अगला सवाल है सर, आपका एएमसी कारोबार से जुड़ा हुआ, इसके अलावा वेल्थ मैनेजमेंट, क्या इसको भी आप स्केल अप करने का प्रयास कर रहे हैं और उसकी दिशा में जो आपने सुपर ऐप लॉन्च किया है वो उसमें बड़ा योगदान देगा? डेफिनेटली यस। अभी हर कस्टमर को क्या है, कन्वीनियंस चाहिए और स्पीड ऑफ डिलीवरी चाहिए और एश्योरेंस चाहिए कि उनका सब क्या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर बराबर हो गया, उनका रिपोर्ट चाहिए, सब चाहिए। अभी हमारा एएमसी तो बहुत पुराना है, वो थोड़ा डॉर्मेंट था, हमने ज़्यादा एक्टिवेट नहीं किया। अभी हमने नया एनएफओ ला के नया फंड लॉन्च किया है। अगले 6 महीने में 2 फंड लॉन्च किया है। दोनों का ट्रैक रिकॉर्ड आप देखें तो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। तो वो हमको कॉन्फिडेंस दे रहा है कि हमको और ज्यादा म्यूचुअल फंड्स मार्केट में हम ला सकते, फोकस्ड स्पेशलाइज्ड म्यूचुअल फंड्स, तो ताकि हमारा कस्टमर बेस को ये हमारा एक नया प्रोडक्ट का एक बेनिफिट मिले। और हमने न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव को भी अपॉइंट किया है, कार्तिक जैन। वो बॉम्बे में बैठता है और हमने ऑफिस भी बिल्डअप किया है। वहाँ भी हम एक 200 पीपल आदमी का एक टीम, मतलब आप कह रहे हैं कि बड़े प्लान से एएमसी बिजनेस के लिए आप पूरी तरह से नए तरीके से तैयार हो। सर, मैं आपसे डिसबर्समेंट के बारे में समझना चाहूंगा, कौन से सेगमेंट है जहां पर ग्रोथ अच्छी दिख रही है और बाकी जो चुनिंदा सेगमेंट जिसमें आप कंस्ट्रक्शन फाइनेंसिंग वगैरह में भी आप करते हैं लेकिन इतना बड़ा मार्केट शेयर नहीं है, तो वहां पे किस तरह का ट्रैक्शन है? देखिए, अभी लास्ट 2 साल में आप देखें तो पैसेंजर व्हीकल में डिमांड थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि डिमांड फॉर व्हीकल, सेकेंड हैंड व्हीकल, टिकट साइज भी बढ़ गया है। तो पीपल आर अपग्रेडिंग, देयर आर मेनी पीपल अपग्रेडिंग, 2 व्हीलर से 4 व्हीलर अपग्रेड कर रहे हैं। लॉट ऑफ डिमांड इज देयर फॉर पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल्सो फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। टैक्सी का डिमांड भी बढ़ गया है, आपका टूरिस्ट व्हीकल का भी डिमांड बढ़ गया है। तो वहां पे हमारा ग्रोथ थोड़ा ज्यादा है। आप लास्ट 1 साल में आप देखें तो पैसेंजर व्हीकल में डिमांड ज्यादा है। गोल्ड लोन में भी थोड़ा डिमांड बढ़ गया है और प्लस हमारा 2 व्हीलर में भी अभी फेस्टिव पीरियड है। हमारा अक्टूबर में करीब 1.4 लाख यूनिट हमने फाइनेंस किया है अक्टूबर 1 महीने में। तो ये ट्रेंड तो बढ़ रहा है। तो मेरे ख्याल से सब सेगमेंट में ग्रोथ है एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में और ज्यादा डिमांड आ सकता है। अभी थोड़ा बहुत मानसून की वजह से थोड़ा स्लो जा रहा था, लेकिन पोस्ट मानसून नॉर्मली कंस्ट्रक्शन की डिमांड बढ़ती है। सर, आपने कहा ग्रोथ तो सब जगह है, लेकिन सर अनसिक्योर्ड में आरबीआई कह रहा है कि सतर्क रहने की जरूरत है, निर्देश दे रहा है अभी पिछली पॉलिसी के अंदर ही। तो वहां पे आप किस तरह से कॉशियस हो रहे हैं? वहां पर भी ग्रोथ को आप रफ्तार दे रहे हैं?
देखिए, हमने एक चीज तय किया है कि हम हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर को ही देंगे। नॉन कस्टमर, उनका ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, उनने एक बार रीपेमेंट उनका कंप्लीट होना चाहिए, ये सब कंडीशंस है। सिर्फ नॉन कस्टमर्स का हम रीच कर सकते हैं, ब्रांच जाके रीच कर सकते हैं कस्टमर को, वही कस्टमर को हम दे रहे हैं। इट इज मोर ऑफ ए, क्योंकि हमारा 80% ऑफ हमारा कस्टमर्स है वो सब सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेसमैन है, वो सैलरीड क्लास नहीं है। उनको तो कुछ ना कुछ वर्किंग कैपिटल जरूरत रहता है, लेकिन वो मेरा ख्याल से वो पूछेगा नहीं, लेकिन हम ऑफर किया तो ले लेगा, ऐसा हमारा विचार है। सो हमने स्टार्ट किया अभी 3 साल में, थोड़ा एवरी ईयर वी आर ग्रोइंग वेरी फास्ट बिकॉज हमारा कस्टमर बेस बड़ा है। वी आर नॉट ग्रोइंग इनटू अननोन कस्टमर। अभी मैक्सिमम ग्रोथ कहाँ आ रहा है? एनटीसी, दैट इज न्यू टू क्रेडिट, फर्स्ट टाइम क्रेडिट लेने वाला और जीरो क्रेडिट ट्रैक रिकॉर्ड है उनको दे रहा है। हमने ऐसा नहीं किया, कस्टमर किसको ट्रैक रिकॉर्ड है उसको दे रहा है। So, मेरे ख्याल से हमारा बिजनेस मॉडल बहुत, और आप मार्जिन भी थोड़ा ज्यादा रख रहे हैं। मार्जिन कभी भी ज्यादा रखना, ये मेरा एडवाइस सब लोगों को है कि ये लेंडिंग में मार्जिन रखो, क्योंकि रिस्क ज्यादा है इसलिए मार्जिन ज्यादा है। नहीं, साइक्लिकलिटी रहता है। अभी साइक्लिकलिटी में थोड़ा बिजनेस में आगे पीछे हो सकता है कि थोड़ा लोगों का पेमेंट डिले हो सकता है, तो मार्जिन है तो यू आर सेफ। अभी आपका रिकवरी का नमूना अच्छा है तो कभी भी कोई डिफॉल्ट नहीं करेगा। डिले कर सकता है, डिले और डिफॉल्ट में फर्क है।